नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के महगवाकला गांव में मंगलवार शाम पोषण आहार वितरण के दौरान वाहन चालक पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने लाठी और लोहे की रॉड से मारपीट की और वाहन में तोड़फोड़ कर शीशे तोड़ दिए। घायल प्रीतम साहू ने बताया कि वह अपने साथी सुदामा यादव के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग का पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित कर रहे थे। महगवाकला आंगनबाड़ी केंद्र में बोरियां उतारते समय बलिराम साहू, महेंद्र साहू, अंकित साहू, रज्जो साहू और महेंद्र साहू की बहू ने उन पर हमला कर दिया। घटना में प्रीतम को गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना तेंदुखेड़ा थाने में दी गई, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने केवल 2 लोगों पर मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी विजय अहिरवार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पीड़ितों ने सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सागर जिले के बीना के खिमलासा रोड स्थित नेशनल हाई पावर टेस्टिंग लैब में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 32 वर्षीय मजदूर मनोज की मौत हो गई। मनोज हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था और बड़ौदा की टीबीए कंपनी से था। ट्रांसफार्मर की फिटिंग के दौरान 80 क्विंटल का ऑयल टैंक अचानक मनोज के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना डायल 100 को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। टैंक भारी होने के कारण पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंक को हटाकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। नेशनल हाई पावर टेस्टिंग लैब की स्थापना 2011 में हुई थी और यहां भारत समेत कई देशों से ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के लिए आते हैं। हादसे के समय टीबीए कंपनी का 315 MVA का ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के लिए लाया गया था। सागर जिले के खुरई नगर पालिका के भाजपा पार्षद मनोज राय पर एक महिला कार्यकर्ता ने दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय महिला कार्यकर्ता ने बताया कि वह पार्टी के कार्यों के चलते पार्षद मनोज राय को जानती थी। मार्च 2024 में मनोज ने उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपनी कार में बैठा लिया, लेकिन शहर के रास्ते की बजाय बाईपास की ओर ले गया और पठारी चौराहे के पास दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे पार्टी से बाहर कर बदनाम कर देगा। महिला का आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी उसे धमकाकर कई बार दुष्कर्म करता रहा। 4 जनवरी 2025 को डोहेला महोत्सव की बैठक के दौरान भी उसने गलत हरकत की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सागर जिले के बीना तहसील क्षेत्र में एक युवक को शादी के नाम पर ठगने का मामला सामने आया है। युवक ने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उसकी दुल्हन बीच रास्ते से फरार हो गई। युवक गब्बर कुर्मी 25 को विदिशा निवासी रिश्ते के चाचा ने एक लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा और 2 लाख रुपए जमा करने की शर्त रखी। 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शादी का अनुबंध किया गया। शादी के बाद जब दुल्हन गांव की ओर जा रही थी, तो विदिशा से 5 किलोमीटर की दूरी पर शौच का बहाना बनाकर ढाबे पर रुकी और दूसरी गाड़ी में बैठकर फरार हो गई। युवक ने पीछा किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। पीड़ित ने बीना SDOP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और फर्जी दुल्हन अनुराधा यादव, रिश्ते के चाचा जगन पटेल और 3 अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दमोह जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए 20 मार्च से विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं का 4 बार चेकअप कराया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी बनी रहे। दमोह जिले में
प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं का हम लोग 4 बार जो है उनका चेकअप करवाते हैं। एक होता है 9 और 25 तारीख को। 9 और 25 तारीख वाला जो होता है उसमें हम उच्च जोखिम वाली, जिनको कि हाई रिस्क है, उनका चेकअप करने पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन दूसरा एक और होता है कार्यक्रम जो 2 और 16 तारीख को होता है हर महीने। उसमें हम नॉर्मल जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो हाई रिस्क नहीं होती, उनके चेकअप पर जोड़ देते हैं। अभी ये होता है कि इन सब महिलाओं को बार बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आना पड़ता है या जिला अस्पताल आना पड़ता है। अब 20 मार्च को हम जो शिविर लगा रहे हैं मातृत्व सुरक्षा अभियान के अंतर्गत, जो नॉर्मल गर्भवती महिलाएं उनके लिए लगा रहे हैं, और ये हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे शुरू कर रहे हैं ताकि इनको इतना दूर नहीं आना पड़े। तो हमारे कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जैसे रने हैं, इसके अलावा तेजगढ़ है, फिर इसके अलावा हमारा नोहटा है, सदगुआ है और इमलिया घाट है। ऐसे सभी जगहों पर हमने आइडेंटिफाई किए हैं एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इस बार हम 20 मार्च से ये शिविर लगा रहे हैं। तो 4 तिथियां हैं, 9 और 25, ये जो हैं जो हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए हैं, और दूसरी हैं 2 और 16 जो कि नॉर्मल गर्भवती महिलाओं के लिए है। तो ये 16 तारीख वाला शिविर हम 20 तारीख को लगा रहे हैं त्योहारों के कारण। तो ये लगेगा रनेह में, नोहटा में, सदगुआ में, इमलिया घाट में, तेजगढ़ में। तो मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से, उनके परिजनों से निवेदन है कि इन शिविरों में वो सामान्य गर्भवती महिलाओं को जो जोखिम रहित हैं उनको जरूर जांचों के लिए भेजें। उनकी सब प्रकार की जांचें हम कराएंगे, चाहे वो हीमोग्लोबिन की हो, चाहे वो वजन की हो, चाहे वो ऊंचाई की हो, ये सारे खून की जांच वगैरह हम वहाँ पर कराएंगे, और ब्लड सैंपल उनके लिए जाएंगे और फिर उनकी जांच रिपोर्ट उनको दी जाएगी बाद में। वहाँ पर मेडिकल डॉक्टर जो हमारे हैं, मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, साथ में हमारे नर्स और बाकी स्टाफ, आशा कार्यकर्ता इनको लेकर के आएंगी। तो मेरा निवेदन है कि 20 तारीख को जो लगने वाला शिविर है, इसका अधिक से अधिक लाभ हमारे यहाँ की महिलाएं उठाएं, और अगले महीने से ये शिविर हर महीने की 2 तारीख और 16 तारीख को लगाया जाएगा। तो ये रेगुलर रहेगा, ऐसा नहीं कि एक बार लगाया जा रहा है, रेगुलरली हम शिविर लगाएं। दमोह 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोग निरोगी काया अभियान के तहत कराएं मुफ्त मेडिकल जांच। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है निरोगी काया अभियान। ये अभियान 31 मार्च तक चलेगा, और इस अभियान के अंतर्गत 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होनी है, जिसमें उनकी हीमोग्लोबिन की जांच, उनका बीपी शुगर की जांच, उनका कमर की नाप, और उनके कैंसर के संबंध में जो प्रारंभिक जांचें होती हैं वो करना है, उसकी स्क्रीनिंग करनी है। तो ये सभी लोगों के लिए है जो कि 30 साल से ऊपर के हैं। इसके लिए हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, जो भी लोग 30 वर्ष से ऊपर के हैं, कृपया इसका लाभ उठाएं और स्वास्थ्य केंद्रों में अपनी निःशुल्क जांच कराएं। थैंक यू। दमोह जिले के श्रम पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि किसी भी नियोजन या कार्य में बाल श्रमिक पाए जाने पर आमजन सीएम हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 180059914880 संबंधित पुलिस थाना या श्रम विभाग दमोह कार्यालय पुरानी कलेक्ट्रेट में शिकायत या सूचना दे सकते हैं। शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर नियोजक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आमजन से अनुरोध है कि बाल श्रमिकों के शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। दमोह जिले के ग्राम सातपुर में जैन मंदिर की भूमि पर संत निवास भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान कॉलम के गड्ढे खोदते समय खुदाई में चांदी के 19 सिक्के मिले। तहसीलदार बटियागढ़ ने बताया कि जब्त किए गए चांदी के सिक्कों को जिला कोषालय के माध्यम से जिला संग्रहालय में जमा किया गया है। दमोह जिले में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में किसानों की फार्मर आईडी का कार्य किया जा रहा है।
इसी क्रम में हटा एसडीएम राकेश सिंह मरकाम ने तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी के साथ सकोर गांव पहुंचकर राजस्व अभियान फार्मर आईडी कार्य का निरीक्षण किया। इसी प्रकार मडियादो के धर्मशाला मोहल्ला में फार्मर आईडी रजिस्ट्री कार्य का निरीक्षण नायब तहसीलदार शिवराम चढ़ार, आरआई राजाराम पटेल और महेंद्र कुमार की उपस्थिति में किया गया। तहसीलदार शिवराम चढ़ार ने किसानों से चर्चा कर उन्हें फार्मर आईडी बनवाने हेतु प्रेरित किया। दमोह जिला प्रशासन की ओर से अप्रैल माह से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पैट की निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है। 25 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक निःशुल्क आवेदन कार्यालय उप संचालक कृषि दमोह कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 70 से प्राप्त कर जमा किए जा सकते हैं। निःशुल्क कोचिंग, शुल्क रहित प्रवेश, योग्य प्रशिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन, संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज, मॉडल टेस्ट और प्रैक्टिस सेशन। यह कोचिंग योजना विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी में मदद करेगी। सागर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य स्तर से समन्वयक रॉबिन जॉर्ज द्वारा रहली, देवरी, केसली, बीना, खुरई ब्लॉक का निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्कूलों में आयरन की गोली की उपलब्धता की जांच की और टीचरों को प्रति मंगलवार बच्चों को आयरन की गोली देने के निर्देश दिए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशाओं को प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आयरन की सिरप पिलाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। एविडेंस एक्शन इंडिया के क्षेत्रीय समन्वयक हुसैन खान द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सागर जिले को बेहतर बनाने के लिए चौको मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है और स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर के सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष रविंदर सिंह द्वारा जिला जेल छतरपुर का तिमाही निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रविंदर सिंह ने जेल के सभी कार्यों का जायजा लिया और साफ सफाई के लिए निर्देशित किया। जो भी सेवाओं में कमी या विसंगति पाई गई, उन्हें संबंधित अधिकारी को सुधार के लिए कहा गया। अध्यक्ष रविंदर सिंह ने जेल मुलाकात कक्ष में टेलीफोन के माध्यम से पक्षकार और बंदियों के बीच होने वाली बातचीत का निरीक्षण किया। साथ ही जेल लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया, जहां सभी कार्यों को उचित और नियम अनुसार पाया गया। जेल लीगल एड क्लिनिक में जेल विजिटिंग लॉयर, पैरा लीगल वॉलंटियर और अन्य अधिकारियों द्वारा समय समय पर कैदियों को विधिक सहायता प्रदान की जाती है। निरीक्षण के दौरान कैदियों ने न्यायाधीश को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और अपने केस के बारे में जानकारी दी। न्यायाधीश श्री सिंह ने कैदियों को पुनः गलत कार्य न करने की सलाह दी और पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। नई दिल्ली लोकसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रातः राहुल सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को होली की शुभकामनाएं दी एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के दौरान राहुल सिंह ने संसद में अपने विचार रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए आभार व्यक्त किया। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मैं केंद्र सरकार की नदी जोड़ो परियोजना के विषय में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं और जब हम बुंदेलखंड का नाम लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमको जो वहाँ दिखती है और हमारे सामने जो दृश्य बनता है वो सूखे का बनता है। और आज से 10 वर्ष पहले 2014 के पहले जब लंबे समय से
विपक्ष की सरकार थी तो उन्होंने कभी बुंदेलखंड की तरफ ध्यान नहीं दिया, न रोड के तरफ, न शिक्षा के तरफ, न बिजली के तरफ और न ही पानी की व्यवस्थाओं की तरफ उन्हें कभी ध्यान नहीं दिया और हमेशा बातें करके वादे करके संपूर्ण बुंदेलखंड को उनने वोट के माध्यम से बरगलाने का काम किया। लेकिन 2014 के बाद जब केंद्र में मोदी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जब 2047 का विकसित भारत का जब रोड मैप तैयार हुआ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र के साथ जब सरकार ने काम करना तय किया तो बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का काम हुआ। इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था नदी से नदी जोड़ो योजना को साकार किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर खजुराहो में उन्होंने लगभग 44,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैं बुंदेलखंड की बात करता हूं तो बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी आता है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी आता है और जब ये केन बेतवा लिंक परियोजना तैयार होगी तो तकरीबन मध्य प्रदेश का 8,11,000 हेक्टेयर भूमि और उत्तर प्रदेश की 2,50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसके साथ मध्य प्रदेश के 41 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने की व्यवस्था पानी के माध्यम से दी जाएगी। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आभार करता हूं और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब 8 से 10 वर्षों में ये योजना बनके तैयार होगी और संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में जब इसका पानी पहुंचेगा तो आप इस बात का विश्वास मानिए कि संपूर्ण बुंदेलखंड की दिशा और दशा बदलेगी। क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब की तुलना जब हम बुंदेलखंड से करते हैं तो इसलिए बुंदेलखंड विकसित नहीं हो पाया हमारा क्योंकि वहां पे पानी नहीं था और आज जब पानी वहां पहुंचेगा तो विकसित बुंदेलखंड होगा और विकसित राज्य वहां बनेगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार देना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस सरकार द्वारा उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से विभूषित किया गया है। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के अद्वितीय वैश्विक नेतृत्व और भारत मॉरिशस के मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक है। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और गहरा करने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल क्रांति, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग को नया आयाम मिला है। साथियों, ग्लोबल साउथ हो, हिंद महासागर हो या अफ्रीका भूभाग, मॉरिशस हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है। 10 वर्ष पहले विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की आधारशिला यही मॉरिशस में रखी गई थी। इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए हम सागर विजन लेकर चले हैं। आज इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ग्लोबल साउथ के लिए हमारा विजन रहेगा सागर से आगे बढ़कर के महासागर, यानी mutual and holistic advancement for security and growth across regions। इसमें
ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ और म्यूचुअल सिक्योरिटी फॉर शेयर्ड फ्यूचर की भावना समाहित है। इसके तहत टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कंसेशनल लोन और ग्रांट के माध्यम से सहयोग किया जाएगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.